Good morning, dear students. As you know that I am going to describe you chemical bonding and molecular structures. In my previous video, I have discussed to you Cauchy-Lewis approach to chemical bonding, and then after octet rule. After then, I have described to you ionic bond. है ना? What is happening in ionic bond? As you know that the transformation of electrons takes place from metal atoms to non-metal atoms. Then a ionic bond is formed. Beta, you might have to ever notice that whenever the ionic bond are formed, energy change during the formation of ionic bond. Today's topic is एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या मतलब है इसका? जब भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं बच्चों, ऊर्जा के मान में ज़रूर क्या होता है, परिवर्तन आता है ना। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं ये आपको पता है। ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का मेटल एटम से नॉन मेटल एटम की ओर, तब जाके आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब हम समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गैसियस एटम। आपको पता है यह कब होता है? किसी गैसियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोने पर होता है। एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यह जो है क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक जानते हो ना किसे कहते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी दिस प्रोसेस इज नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज़ अ एंडोथर्मिक। इट इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड करती है, नॉट रिलीज करेगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। एंडोथर्मिक में एनर्जी रिक्वायर्ड करती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई एच, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले, आप जानते हो, विच इज़ डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम टू मेक गैसियस कैटायन। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। कोई ए एटम है, किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खो रहा है। इट लूज इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ए पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। क्या बना ये? ए बना कैटायन। क्या किया है इसने? इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको हम क्या कह रहे हैं? डेल्टा आई एच नॉट कह रहे हैं। डेल्टा आई एच नॉट, ये जो सबस्क्रिप्ट होता है बच्चों, इसको नॉट पढ़ते हैं ना। इसकी जो वैल्यू आएगी, एंडोथर्मिक है, ऊर्जा लग रही है इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, तो वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव में आएगी। इसको हम मान ले रहे हैं, सपोज कर लो x किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एनायन। एनायन कब बनते हैं ये आपको पता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है, गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब ध्यान दें, यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं बच्चे, यह प्रोसेस जो होती है बच्चों एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि एनायन बनने में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है ना। इसको हम क्या कहते हैं? जब एनर्जी रिलीज होती है, इस टर्म को भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई एच से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन बाहर से साउंड आ रही है बच्चों, वहाँ ध्यान न दें प्लीज़, यहीं बने रहें। डेल्टा ई एच से डिनोट करते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन क्या होती है फिर? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस एटम टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या बनाएगा? मोनोवेलेंट गैसियस एनायन बनाएगा। मोनोवेलेंट गैसियस एनायन। यहाँ पर देख रहे थे मोनोवेलेंट गैसियस कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन क्या करके? खोकर।
यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, मोनोवेलेंट गैसियस एनायन बना रहा है। अब हमने यहाँ पर कल्पना कर रखी है, सपोज कर रखा है, माना कोई एक्स एटम है, गैसियस अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पेसीज क्या होती है बच्चों, आपको पता है, वो होती है एनायन। एनायन बनता है, तो क्या बना, एक्स एनायन बन गया, है ना, गैसियस अवस्था में। तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं डेल्टा ई एच नॉट। तो ये आएगी -y किलो जूल पर मोल। इट इज़ -y किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आगे जानिए, इससे आगे जानिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, दिस प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट एनायन। यह प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक हो जाती है। कब, ध्यान से सुने, यही प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाती है कब, जब ये क्या बनाता है, डाइवेलेंट, डाई माने 2, है ना, ट्राइवेलेंट, ट्राई मीन्स 3, ट्राइवेलेंट एनायन बनाता है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज सेकंड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव। सेकंड और उससे आगे वाली जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वह पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव क्यों होती है, बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने यहाँ पर कल्पना कर रखी है, कल्पना नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है ये। जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑक्साइड आयन का बनना, किसका बनना, ऑक्साइड आयन का बनना, किससे, ऑक्सीजन एटम से। यह जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे है जानिए, देखो ऑक्सीजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऑक्सीजन का आप जानते हो एटॉमिक नंबर 8, 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कल मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल, किसने दिया था ऑक्टेट रूल, कौशल एंड लेविस ने दिया था, है ना। तो यह ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। तो जो इसकी वैल्यू आई ये है डेल्टा ई एच वन नॉट कहेंगे, डेल्टा ई एच वन नॉट, जो ये वैल्यू है माइनस में है बेटा, ये है 141 किलो जूल। ठीक है, अब ये क्या बना, ऑक्साइड आयन बना, मोनोवेलेंट आयन बना। अब इस आयन को, किस आयन को, इस आयन को, मोनोवेलेंट आयन को फिर हम इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, 1 मोर इलेक्ट्रॉन वी विश टू गेन टू इट। तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लेगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड आयन 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। तो डेल्टा जो वैल्यू है उसकी एंथैल्पी की, वह वैल्यू आई, उस वैल्यू को कहेंगे डेल्टा ई एच टू नॉट। तो ये जो वैल्यू आती है ये आ गई क्या, पॉजिटिव वैल्यू आई बेटा, 780 किलो जूल। सेकंड जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। आपको ध्यान यहीं पर देना है, पहली वैल्यू क्या है, नेगेटिव, कब, जब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हो। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब गेन करा रहे हो तो दिस प्रोसेस बिकम एंडोथर्मिक, दिस इज द एक्सोथर्मिक। ये ऊपर वाली एक्सोथर्मिक है, नीचे वाली क्या होगी, एंडोथर्मिक। इसमें ऊर्जा की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव में आई। क्यों आई पॉजिटिव में, क्वेश्चन आपका जायज़ है ना। इसको समझने के लिए आप जानते हो बच्चों, इसमें ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और आप बाहर से इलेक्ट्रॉन और ऐड करा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हटाएंगे ना, हटाएंगे। ऐसी स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। अगर आप एनर्जी किसी सिस्टम को बाहर से सप्लाई करते हो तो वह प्रोसेस क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक। दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। अब बेटा, अब नेट एनर्जी देख लो आप, ये ऑक्सीजन एटम है, गैसियस अवस्था में है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ऑक्साइड आयन 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया। डेल्टा एच नेट की जो वैल्यू हो गई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये माइनस किया है मैंने 639 किलो जूल पर मोल
आ रही है। बच्चों आप समझ रहे हो, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बने रहें। तीसरी बात आती है पैकिंग ऑफ गैसियस आयन ऑफ अपोजिट चार्ज फॉर आयनिक बॉन्ड। और इस स्टेप को समझते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व क्लोज पैकिंग ऑफ गैसियस आयन ऑफ अपोजिट चार्ज टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। अपोजिटली चार्ज जब आयन आपस में बंधते हैं तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यह भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। उसको हम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बच्चों हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या कहते हैं? लैटिस, LATTICE, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ENTHALPY, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ध्यान में रखना टर्म्स को, और डिनोट करते हैं इसको डेल्टा LH से। डेल्टा LH, L फॉर लैटिस, विच इज energy released when gaseous ion of oppositely charged packed together to form 1 mole of ionic crystal। कोई गैसियस आयन, अपोजिटली चार्ज गैसियस आयन आपस में मिलकर जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे, उसको बनने में जो ऊर्जा की मात्रा में जो चेंज आएगा बच्चों, उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, A+ कोई गैसियस आयन है ना, और उससे उस पर मिल रहा है गैसियस एनायन मिल रहा है। A क्या है? कैटायन, और X क्या है? एनायन। समझ रहे हैं बात को? हमने क्या कहा, लैटिस क्रिस्टल लैटिस कब बनता है? क्रिस्टल लैटिस कब बनता है? तब बनता है जब अपोजिटली चार्ज आयन कंबाइन करते हैं। ये अपोजिटली चार्ज आयन है, A+ पॉजिटिव चार्ज है, X क्या है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों मिलकर AX बना देंगे, सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। इसी को हम AX को ही हम क्रिस्टल लैटिस कह रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी है, एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा LH0, और इसकी वैल्यू आएगी -Z किलो जूल, इसकी वैल्यू आएगी। अब हम टोटल एनर्जी की बात कर लें आपसे। टोटल एनर्जी रिलीज, ऑलवेज ध्यान में रखना, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। रिलीज्ड जो एनर्जी होगी हमेशा ज़्यादा होगी, किससे? जितनी एनर्जी रिक्वायर करती है। अब हम समझते हैं फैक्टर्स फेवर आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स विच फेवर आयनिक बॉन्ड, इनमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं बच्चों, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, लैटिस एंथैल्पी होती है। फिर ये भी डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पर, चार्ज ऑफ आयन पर, है ना। ये सब बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।